हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम लूसी है। यह एक साइंस फिक्शन मूवी है। यह मूवीज 2014 में रिलीज हुई थी। तो फिल्म शुरू होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से कोई काम करने को बोल रहा होता है, लेकिन वो उस काम को करने से मना कर रही होती है। लेकिन जब वो उसको बताता है कि बस उसे ये ब्रीफकेस को ले जाकर होटल के रिसेप्शन पर देना है, जिसके बदले उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इस पर वह उससे पूछती है कि कोई इतनी छोटी काम के लिए उनको इतना पैसा क्यों देगा, और वह इस काम को करने से मना कर देती है। लेकिन तभी वह आदमी उस ब्रीफकेस को उसको देकर उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है ताकि वह भाग न सके। इसके बाद वह ब्रीफकेस लेकर होटल के अंदर चली जाती है। वो रिसेप्शन पर जाकर उस आदमी के बारे में पूछती है जिसको वह ब्रीफकेस देना होता है। लेकिन तभी वहाँ काले पोशाक में कुछ लोग आते हैं और उसके बॉयफ्रेंड को गोली मार देते हैं और उसको पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। फिर हमें उनके बॉस को दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक्टर जैंग होता है, जो कि अभी किसी को मार रहा था। फिर वह लूसी से पूछता है कि उस ब्रीफकेस में क्या है। इस पे वह बोलती है कि उसे कुछ भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। उसने बोला कि उसको ये ब्रीफकेस उसके बॉयफ्रेंड ने दिया है और बोला कि इसको होटल के अंदर दे दो, लेकिन अब वो भी मारा जा चुका है। फिर वह उसको ब्रीफकेस खोलने को बोलता है और उसको एक कोड देता है, लेकिन वह ब्रीफकेस खोलने से मना कर देती है। ये सुनते ही उसके बॉडीगार्ड उस पे बंदूक तान देते हैं, जिससे डरकर लूसी वह ब्रीफकेस खोलने के लिए तैयार हो जाती है। वो डरते डरते ब्रीफकेस खोलती है। ब्रीफकेस में प्लास्टिक के कुछ पाउच में ड्रग्स रखे हुए होते हैं। इसके बाद डॉक्टर जैंग के बॉडीगार्ड एक आदमी को पकड़ के लाते हैं और उसको ड्रग्स लेने को बोलते हैं। ड्रग्स लेने के तुरंत बाद वह आदमी अजीब हरकतें करने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है, जिसको देखकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। ये देखकर डॉक्टर जैंग को गुस्सा आ जाता है और वह उसको वही गोली मार देता है। ये सब देखकर लूसी काफी डर जाती है। फिर डॉक्टर जैंग उससे अपने गैंग में शामिल होने के लिए बोलता है, लेकिन लूसी उसके गैंग में शामिल होने से मना कर देती है, जिससे गुस्सा होकर उसका बॉडीगार्ड उसको एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि हमारे दिमागी शक्तियों के बारे में बता रहे होते हैं। वो बताते हैं कि धरती पर रहने वाले हर जानवर अपने दिमाग का केवल 3% ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंसान अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल करता है। वो ये भी बताते हैं कि मछलियाँ अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करती है। फिर प्रोफेसर कहते हैं अगर कोई अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर लेता है तो वह अपने शरीर को पूरी तरह से काबू में कर सकता है, और अगर इंसान अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल करने लगे तो वह सामने बैठे व्यक्ति को भी कंट्रोल कर सकता है। तभी वहाँ बैठे ऑडियंस में से एक लड़का पूछता है कि सर, यदि कोई व्यक्ति अपना दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा। इस पे प्रोफेसर बोलते हैं कि उनको भी नहीं पता है कि इसके बाद क्या होगा। फिर हमें लूसी को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में जगती है। उसके पेट में पट्टियां बांधी होती है। उसको लगता है कि शायद उन लोगों ने उसके बॉडी का कोई पार्ट निकाल लिया है। तभी वहाँ डॉक्टर जैक के कुछ आदमी आते हैं और उसको पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ लूसी उससे पूछती है कि उसने उसके साथ क्या किया। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है और उसे बताता है कि उन्होंने उसके पेट को काटकर उसमें एक ड्रग्स रखा है जिसको उसे डिलीवर करना है। तभी वहाँ कुछ और लोगों को लाया जाता है जिनके पेट में सेम वही ड्रग्स रखे गए होते हैं। फिर सभी के सर पर काले कपड़े डालकर उनको भेज दिया जाता है। जब लूसी के सर से कपड़ा हटता है तो वह खुद को 2 आदमियों के बीच में पाती है जो कि उसको गंदी नजरों से देख रहे होते हैं। फिर उसमें से एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करने लगता है। जब लूसी उसको ऐसा करने से मना करती है तो वह उसको गिराकर उसके पेट पर जोर जोर से लात मारने लगता है, जिसकी वजह से लूसी के पेट में रखा ड्रग्स का पैकेट फट जाता है और वह उसके खून में मिल जाता है। जैसे ही ड्रग्स उसके खून में मिलता है, लूसी अजीब हरकतें करना चालू कर देती है। वो कभी हवा में उड़ने लगती है तो कभी जमीन पर तड़पने लगती है। कुछ देर बाद वह आदमी फिर से उसके पास आता है, लेकिन इस बार लूसी उसको मारकर उसका गन लेकर बाहर चली जाती है। वह बाहर बैठे सभी लोगों को भी मार देती है।
उसके बाद लूसी वहां रखे खाना को खाने लगती है। खाना खाने के बाद वो देखती है कि उसे एक गोली लगी है। वो गोली को अपनी उंगलियों की मदद से निकाल लेती है। ऐसा लग रहा था मानो उसको कोई दर्द का एहसास ही ना हो रहा हो। फिर वह बाहर खड़े एक टैक्सी वाले को गन दिखाकर बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। टैक्सी वाला गन देखकर काफी डर जाता है और उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। हॉस्पिटल में जाते ही वह डॉक्टरों से अपने पेट के अंदर का ड्रग्स के पैकेट को निकालने के लिए बोलती है। उसके बाद वह अपने मॉम को फोन करके सब कुछ बताती है। वो बताती है कि उसे बचपन की सारी बातें याद है। उसे ये भी याद है कि किस तरह उन्होंने उसे पाला है। ये सब बताते हुए वो इमोशनल हो जाती है। हॉस्पिटल से निकलते ही वह सीधे डॉक्टर जैक के पास जाती है ताकि वह बाकी 3 लोगों के बारे में पता लगा सके जिनके पेट में वो ड्रग्स थे। वो वहां जाते ही सभी लोगों को मारने लगती है और डॉक्टर जैक के दोनों हाथों में चाकू मार देती है। उससे वो उन तीनों लोगों के बारे में पूछती है जिनके पेट में ड्रग्स थे, लेकिन डॉक्टर जैक उसको कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद वह अपने हाथों को उसके सर पर रखती है, जिससे उन तीनों का लोकेशन उसको पता चल जाता है। इसके बाद लूसी अपने दोस्त के घर जाती है और वहां जाकर वो उस डॉक्टर के बारे में सर्च करती है जिनका लेक्चर हम लोगों ने मूवी के शुरुआत में सुना था। वो उनके बारे में सब कुछ पता कर लेती है। उनका नाम डॉक्टर सैमुअल था और वो इंसानी दिमाग के ऊपर बहुत सालों से रिसर्च कर रहे थे। उसके बाद वह उनको कॉल करती है और उनको बताती है कि उसने उनके सारे रिसर्च पढ़ लिया है। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक 7000 से भी ज्यादा रिसर्च किए थे और उनको इतनी जल्दी पढ़ना लगभग नामुमकिन था। उनको उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी लूसी उनके होटल से सारी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन को कंट्रोल करने लगती है। वो उनके टीवी पर लाइव भी आ जाती है, क्योंकि अभी तक लूसी अपने दिमाग का 30% इस्तेमाल करने लगती है। उसके बाद लूसी प्रोफेसर को अपने बारे में बताती है। वो ये भी बताती है कि कैसे उसने अपने दिमाग का 30% इस्तेमाल करने लगी है। साथ में वो ये भी बोलती है कि उसकी दिमागी क्षमताएं बढ़ती ही जा रही है। फिर वो प्रोफेसर सैमुअल से मिलने का आग्रह करती है ताकि वो उनको सब कुछ विस्तार से बता सके। उसके बाद वह भेष बदलकर एयरपोर्ट पर जाती है और वहां उसको बाकी तीनों लोग दिखते हैं जिनके पेट में ड्रग्स थे। वो तुरंत पुलिस को उनकी लोकेशन और फोटोज भेज देती है। कुछ देर बाद वहां पुलिस आ जाती है, उन सबको पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब तक लूसी अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल करने लगती है। इसके बाद वह प्लेन में बैठकर प्रोफेसर से मिलने जाने रही होती है। तभी रास्ते में उसके बॉडी सेल्स टूटने लगते हैं, क्योंकि अब वह अपने दिमाग का 50% इस्तेमाल कर रही होती है। वो जल्दी से भागकर प्लेन के बाथरूम में चली जाती है और वह ड्रग्स खाने लगती है। उसके खाते ही वह बेहोश हो जाती है। जैसे ही वह होश में आती, उसकी आंखें अजीब तरह से चेंज होने लगती हैं। जैसे ही वो कपड़े चेंज करके हॉस्पिटल से बाहर निकल रही होती है, तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां आ जाता है और उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। लेकिन लूसी उनकी बातें नहीं मानती और वहां खड़े सभी लोगों को बेहोश कर देती है और इंस्पेक्टर को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हमें डॉक्टर जैन के कुछ आदमियों को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल पहुंच गए थे। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और लूसी भी हॉस्पिटल जाने के लिए निकल चुके थे। रास्ते में लूसी को जैन का एक बॉडीगार्ड दिखता है जो कि फोन से किसी से बात कर रहा था। लूसी तुरंत गाड़ी रोकती है और उसका फोन कॉल सुनने लगती है, क्योंकि अभी तक लूसी अपने दिमाग का 60% से भी ज्यादा इस्तेमाल करने लगी थी और वह पूरे शहर के फोन कॉल को सुन सकती थी। उस फोन कॉल से उसको पता चल जाता है कि वो लोग भी हॉस्पिटल में आ रहे हैं। लूसी तुरंत गाड़ी स्टार्ट करती है और हॉस्पिटल की ओर भागती है। वहां पहुंचते ही जैन के आदमी लूसी पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन लूसी अपने पावर से सभी को हवा में उड़ा देती है। वो अपने पावर से उनके हथियार भी दीवार में चिपका देती है और ब्रीफकेस लेकर वहां से चली जाती है। बाहर जाते समय इंस्पेक्टर लूसी से पूछता है कि अब उसका क्या काम है। तब लूसी उसको किस करती है और बोलती है कि तुम मेरे लिए एक रिमाइंडर हो। बाहर जाते समय डॉक्टर जैन लूसी को कार में देख लेता है और वो भी अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद लूसी डॉक्टर सैमुअल के पास पहुंचती है, जो कि अपने कुछ एक्सपर्ट दोस्तों के साथ उसका इंतजार कर रहे होते हैं।
उनमें से एक को लूसी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वह उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी मरी हुई बेटी के बारे में बताती है, जो कि एक कार एक्सीडेंट में कुछ साल पहले मरी थी। तभी बाहर डॉक्टर जैंग और उसके आदमी भी आ जाते हैं। अंदर लूसी सबको साइंस से जुड़ी कुछ रोचक बातें बता रही होती है। वो बताती है कि हम लोग बचपन से 1 जोड़ 1 2 पढ़े हैं, लेकिन असल में नंबर नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। तभी वहाँ जैंग और उसके लोग आ जाते हैं और सबको मारने लगते हैं। इंस्पेक्टर लूसी को उनके आने का खबर दे देता है। तब लूसी जल्दी से उस ड्रग्स का डोसे लेने लगती है, ताकि वो अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर सके और अपनी सारी नॉलेज एक कंप्यूटर में स्टोर कर सके। बाहर इंस्पेक्टर और उसके लोग उनसे लड़ रहे होते हैं। इधर जैसे ही लूसी अपने दिमाग का 90% इस्तेमाल करती है, वो टाइम ट्रैवल करने लगती है। वो कभी समय में काफी आगे चली जाती है, तो कभी काफी पीछे। वो डायनासोर के युग में भी जाती है। जैसे ही वो अपने दिमाग का 99% इस्तेमाल करती है, उसका बॉडी खत्म होने लगता है। 100% इस्तेमाल करते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ आकर जैंग को मार देता है। लूसी फिर एक ड्राइव उस साइंटिस्ट को देती है, जिसमें पूरी दुनिया की नॉलेज होती है। इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है।